कई इंसान ऐसे होते हैं जो पनौती बनकर आपकी लाइफ में आ जाते हैं। जब से वे आते हैं आपके जीवन में कोई भी काम बढ़िया नहीं होता। आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है। आज की मूवी में मैं आपको कुछ ऐसा ही दिखाने वाला हूँ कि किस तरह एक आदमी पीटर की नाक में दम कर देता है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। मूवी की शुरुआत में पीटर अपनी वाइफ को फोन करता है और बताता है कि मैंने एक अजीब सा सपना देखा है। जब तुम बेबी को जन्म दे रही थी तो तुम्हारे पास एक भालू बैठा था। हमारा प्यारा सा बच्चा उसकी गोद में था और वो भालू तुम्हारी कोट को चबा गया। इस सपने का क्या मतलब था ये आपको एंड में पता चलेगा। फिर पीटर उठकर तैयार होता है और एयरपोर्ट जाता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ के पास लॉस एंजलिस जाना था। उसकी वाइफ को कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकते थे। एयरपोर्ट पर कार रुकते ही एक टैक्सी के साथ पीटर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उस कार में से बिल्लू नशेड़ी निकलकर बाहर आता है। उसकी नजर पीटर पर पड़ती है। बस फिर क्या था, पीटर का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। फिर वो आके पीटर से माफी मांगता है और जब वहां से जाने लगता है तो गलती से उनका बैग आपस में एक्सचेंज हो जाता है क्योंकि वो बैग सेम था। फिर चेकिंग के दौरान पीटर को साइड कर दिया जाता है और उसकी अच्छे से चेकिंग की जाती है। उसके पैकेट में कुछ नशा करने का सामान मिलता है। पीटर कहता है कि ये मेरा नहीं है, शायद मेरा बैग किसी के साथ चेंज हो गया है। फिर वहाँ उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। फिर वो गुस्से में प्लेन में जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे वाली सीट बिल्लू नशेड़ी की ही थी। जब बिल्लू अपना बैग ऊपर रख रहा था तो उसके कारण पीटर परेशान हो जाता है। जब बिल्लू उसे देखता है तो कहता है, अरे वाह, तुमसे फिर मुलाकात हो गई, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। फिर बिल्लू पीटर को उसका बैग देता है। पीटर कहता है तुम्हारा बैग जब्त हो गया है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग अपने अपने इलेक्ट्रिक डिवाइस बंद कर दें। बिल्लू कहता है पता नहीं ये लोग क्यों डरते रहते हैं कि कहीं कोई आतंकवादी ना आ जाए। पीटर उसे रोकता है कि इस तरह के वर्ड प्लेन में नहीं बोलने चाहिए। तभी वहाँ फेडरल एयर मार्शल आता है और पीटर को फोन नीचे रखने के लिए कहता है। जब वो बहस करता है तो मार्शल उसे रबड़ बुलेट से शूट कर देता है। फिर उन दोनों को प्लेन से नीचे उतार दिया जाता है। पूरी जांच के बाद ऑफिसर पीटर से माफी मांगता है। पीटर का सारा सामान प्लेन में ही रह गया था, बस सिर्फ मोबाइल ही उसके पास था। अब वो कोई और प्लेन नहीं पकड़ सकता था क्योंकि उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में था। पीटर कहता है कि मेरे सारे पैसे, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ मेरे बैग में थे। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मुझे उसके पास जाना है, मैं कैसे जाऊं? ऑफिसर कहता है मुझे आप पर विश्वास है, आप कर लेंगे। फिर वो एयरपोर्ट के बाहर कार चुराने की कोशिश करता है लेकिन इस काम में वो अनाड़ी था। तभी वहाँ पर बिल्लू नशेड़ी आ जाता है। वो पीटर को उसका बंदर देता है जो उसने फ्लाइट में से उठा लिया था और अपने साथ चलने के लिए कहता है। पीटर कहता है नहीं, मैं कोई जुगाड़ लगा लूंगा। बिल्लू कहता है मैं बुरा इंसान नहीं हूँ भाई, फेसबुक पर मेरे पूरे 90 दोस्त हैं, तुम्हारा सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगा। फिर पीटर उसकी कार में बैठ जाता है। पीटर को चुप रहना पसंद था लेकिन बिल्लू को ज्यादा बोलना, इसलिए रास्ते में वो पीटर का दिमाग खा जाता है। पीटर का सिर दुखने लगता है। बिल्लू पीटर को बताता है कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ और फिर वो उसे अपनी तस्वीरें दिखाता है जिनको लेकर वो लॉस एंजलिस में एक डायरेक्टर के पास जा रहा था ताकि उसे किसी फिल्म में रोल मिल सके। फिर जब वे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो मैप में देखकर प्लान बनाते हैं कि हमें कहाँ पर स्टे करना है और कितने घंटे ड्राइव करनी है क्योंकि अटलांटा से लॉस एंजलिस का सफर काफी लंबा था। बिल्लू रास्ते में ग्रैंड कैनियन जाना चाहता था अपने पापा बॉस की अस्थियां बहाने, जो कि एक कॉफी के डिब्बे में थी। बिल्लू के पापा बॉस को कॉफी बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए उसने उनकी अस्थियां कॉफी के डिब्बे में ही रख दी थी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। फिर वहाँ से निकलकर बिल्लू कहता है हम थोड़ी देर के लिए बर्मिंघम में रुकेंगे, मुझे वहाँ पर कुछ दवाइयाँ लेनी है। पीटर कहता है नहीं, हम तुम्हारी ड्रग लेने वहाँ नहीं जाएंगे। फिर बिल्लू कहता है कि ये कार मेरी है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रुकूंगा। तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो आयरन मैन को फोन करो, तुम्हें उड़ाकर घर छोड़ देगा। फिर जब रास्ते में पीटर की वाइफ का फोन आता है तो बिल्लू फोन छीन लेता है और कहता है भाभी जी आप चिंता मत करिए, मैं आपके सामान को जल्दी ही आपके पास डिलीवर कर दूंगा। फिर वे माल लेने के लिए एक लेडी के घर बर्मिंघम में जाते हैं। बिल्लू उसे कहता है कि हमारी फोन पर बात हुई थी लेकिन पीटर डर रहा था। फिर वो लेडी बिल्लू को स्ट्रॉन्ग माल देती है जिसके बाद वो एकदम सेट हो जाता है। अब वे फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रात को वे एक होटल के बाहर जाते हैं लेकिन बिल्लू का कार्ड ब्लॉक हो गया था और उनके पास कैश रुपए भी नहीं थे। बिल्लू के पास जितना भी था उसने उन सब का माल ले लिया था। पीटर कहता है कि तुम कब समझदार बनोगे, तुमने सारे पैसे इस माल पर उड़ा दिए। फिर पीटर अपनी वाइफ को फोन करके पैसे मंगवाने के लिए कहता है। उसके खुद के पास कोई कार्ड वगैरह नहीं था, इसलिए वो बिल्लू के अकाउंट में पैसे मंगवाता है लेकिन बिल्लू का कार्ड ब्लॉक हो गया था। फिर बैंक कर्मचारी उससे उसकी आईडी मांगता है। बिल्लू के पास अपनी ओरिजिनल आईडी भी नहीं थी और ये आईडी उसने अपने फिल्मी नाम पर बनाई हुई थी। इट मींस वे अब अपने पैसे नहीं निकलवा सकते थे। फिर बिल्लू अपनी फोटो दिखाता है और कहता है कि ये मेरा ही अकाउंट है। बैंक कर्मचारी मना कर देता है और कहता है कि अब यहाँ से बाहर जाओ, मैं बैंक को क्लोज करने वाला हूँ,
मुझे पार्टी में जाना है। फिर बिल्लू उस बैंक कर्मचारी का भी दिमाग चाटने लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों की धुलाई कर देता है। अब पीटर बिल्लू से और भी ज्यादा नाराज हो गया था, क्योंकि उसके कारण उसकी अभी अभी धुलाई भी हुई है। फिर वो बिल्लू को बुरा भला कहता है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपने और बिल्लू के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर जाता है। उनके पास होटल में रुकने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वे अपनी कार में ही सोने का फैसला करते हैं। जब पीटर सो रहा था तो वो बिल्लू से पूछता है कि ये कार क्यों हिल रही है। बिल्लू कहता है स्ट्रेस दूर कर रहा हूँ, इससे नींद अच्छी आती है। बिल्लू का कुत्ता भी बिल्लू के जैसे ही ठरकी था, इसलिए पीटर दोनों से ही तंग आ चुका था। फिर जब सुबह बिल्लू नहाने के लिए जाता है तो पीटर को उससे पीछा छुड़ाने का मौका मिल जाता है। फिर वो बिल्लू का सारा सामान कार से बाहर निकाल देता है और उसके कुत्ते को भी उसके सामान के साथ बांधकर वहाँ से खुद टिड्डी हो जाता है। तभी उसका ध्यान बिल्लू के पापा बॉस की अस्थियों पर जाता है। फिर वो कार से बाहर निकलकर अस्थियों को सड़क के किनारे रख देता है और प्रार्थना करता है कि भगवान कभी आपको इस धरती पर दोबारा जन्म ना दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह की नालायक औलाद को दोबारा जन्म दो। लेकिन ऐसा करने के लिए उसकी आत्मा नहीं मानती। फिर वो वापस बिल्लू नशेड़ी के पास चला जाता है और कहता है कि मैं कॉफी लेने गया था। फिर बिल्लू पूछता है मेरा सामान बाहर क्यों छोड़ा। पीटर कहता है ताकि तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम्हें इंतजार ना करना पड़े। फिर वे कार में सामान रखते हैं और बिल्लू कहता है कि गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। रास्ते में पीटर कहता है कि मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, रात को तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पाया। बिल्लू कहता है मैंने तो कहा था तुम भी हल्के हो जाओ, मैं जब हल्का होके सोता हूँ तो चाहे कोई कितना भी शोर कर ले मेरी आंखें नहीं खुलती। अब बिल्लू का कुत्ता भी सो गया था और पीटर भी सो गया था, इसलिए बिल्लू के पास बातें करने के लिए कोई नहीं था। फिर उसे नींद आने लगती है और वो भी सो जाता है। वो ऐसा सोता है कि सब जाग जाते हैं, लेकिन उसकी आंख नहीं खुलती। फिर वो गाड़ी को पुल से नीचे गिरा देता है। बिल्लू को कुछ भी नहीं होता, लेकिन पीटर का हाथ टूट जाता है। बिल्लू कहता है चिंता मत करो, मेरे पास गाड़ी का इंश्योरेंस है। फिर जब पीटर हॉस्पिटल से बाहर आता है तो बिल्लू को कहता है कि मुझसे दूर रह साले, तेरे कारण मेरी हड्डी पसली टूट गई है। तभी वहाँ पर पीटर का दोस्त गाड़ी लेकर आता है। पीटर कहता है कि अब मेरा दोस्त मुझे लेने आ गया है, अब मुझे तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। फिर वो बिल्लू को खरी खोटी सुनाता है और उसके कुत्ते के ऊपर थूक देता है। फिर जब पीटर कार में जाकर बैठता है तो उसका दोस्त कहता है तुमने उसके कुत्ते के ऊपर थूका, ये गलत किया। तुम्हें अभी एक बेबी पैदा होने वाला है और कर्मा लौट कर आता है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। फिर पीटर बिल्लू को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे कुत्ते के ऊपर थूका, मुझे अपनी गलती का एहसास है और अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो पीछे बैठ जाओ और जब तक ना कहूँ अपना मुंह मत खोलना। रास्ते में पीटर अपने दोस्त को आज जो कुछ भी हुआ वो सारी स्टोरी सुनाता है। फिर वे जानबूझकर खड्डों में से कार को उछालते हैं बिल्लू नशेड़ी को परेशान करने के लिए। फिर पीटर का दोस्त डेरी उन दोनों को अपने घर ले जाता है। डेरी जिस तरह से पीटर की वाइफ के बारे में बात कर रहा था, बिल्लू को उसकी आंख में लफड़े का बाल लग रहा था। फिर पीटर को वहाँ पर डेरी और अपनी वाइफ की तस्वीर दिखती है। डेरी बताता है ये फोटो फरवरी में खींची थी, हम सैंटियागो में थे, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें नहीं बताया। पीटर कहता है शायद वो भूल गई होगी। बिल्लू पूछता है यानी तुम्हें उसकी वाइफ से मिले 9 महीने होने वाले हैं। फिर पीटर कहता है अब से तुम कुछ नहीं बोलोगे। फिर डेरी जो कॉफी बनाकर लाया था उसका स्वाद सबको बड़ा अजीब सा लगता है। डेरी कहता है मेरे पास कुछ पड़ा नहीं था, इसलिए तुम्हारी कार में जो कॉफी का डिब्बा था मैंने उसी से कॉफी बना ली। पीटर कहता है वो इसके बाप की अस्थियां थी। फिर डेरी कहता है बाहर निकाल साले को मेरे घर से। अब बिल्लू को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो मशीन में से बची हुई कॉफी यानी कि अस्थियां निकाल लेता है और जैसे ही वहां से जाने लगता है नीचे गिर जाता है। फिर वो रोने लग जाता है क्योंकि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। इस बात को पीटर समझता था, इसलिए वो अस्थियां इकट्ठी करने में उसकी हेल्प करता है। फिर वे डेरी की रेंज रोवर लेकर लॉस एंजलिस की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में बिल्लू बहुत ही उदास था। पीटर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। फिर बिल्लू कहता है डेरी ने 3 कप पापा बॉस बना दिए, करीब 8 कप पापा बॉस अभी भी बचे हैं। फिर बिल्लू कहता है मुझे तुम्हारे दोस्त में कुछ लफड़ा लग रहा है, क्योंकि कोई भी दोस्त अपनी शानदार गाड़ी और इतने सारे पैसे नहीं देता। फिर एक गैस स्टेशन पर रुककर पीटर अपनी वाइफ को वॉइसमेल करता है और पूछता है कि इससे पहले कि ऑपरेशन थिएटर में कोई राज खुले तुम प्लीज मुझे बता दो कि तुम्हारे और डेरी के बीच में क्या चल रहा है। इतने में वहाँ पर बिल्लू आ जाता है जो काला चश्मा खरीद कर लाया था। पीटर कहता है कि अब ड्राइव तुम करोगे और इस काले चश्मे को उतार दो। अब ड्राइव करते समय बिल्लू माल फूंकता है। गाड़ी के शीशे बंद थे, इसलिए पीटर और उसके डॉगी को भी नशा हो जाता है। नशे में पीटर को लगता है कि गाड़ी भालू चला रहा है। नशे में उसे कुछ पता नहीं चलता और वे रॉन्ग टर्न ले लेते हैं। वे चलते चलते मैक्सिको के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ थी, इसलिए वे गाड़ी टर्न भी नहीं कर सकते थे। फिर ऑफिसर उनसे पासपोर्ट मांगता है। बिल्लू कहता है हम गलती से यहाँ पर आ गए। ऑफिसर कहता है तुम तीनों की आंखें संजय दत्त की तरह चढ़ी हुई हैं, गाड़ी बंद करके चाबी मुझे दे दो। फिर वो ऑफिसर जैसे ही अंदर जाता है, बिल्लू पीटर को अपना कुत्ता और अपने पापा बॉस की अस्थियां पकड़ाने के लिए कहता है। फिर वो
कार को खोलता है और पीटर को वहीं पर छोड़कर खिसक लेता है। पुलिस वाले पीटर को अपने कैबिन में ले जाकर पूछताछ करते हैं। ऑफिसर कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। अब तुम अपनी सारी जिंदगी मेक्सिको की जेल में काटोगे क्योंकि तुम नशा लेकर मेक्सिको में अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर जब ऑफिसर खुद माल फूंकने के लिए बाहर जाते हैं तो बिल्लू नशेड़ी जीत फिल्म के सन्नी देओल की तरह भेष बदल कर आता है और उस कैबिन वाली गाड़ी को भगा लेता है जिसके अंदर पीटर बैठा था। अब वो टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी जैसी भी गाड़ी चलानी आती है बस गाड़ी को भगाता रहता है। कोई ट्रैफिक रूल मैटर नहीं करता। कैबिन में पीटर बंधा हुआ था और उसकी हालत भी खराब हो जाती है। वो इतनी रफ ड्राइविंग करता है कि कैबिन कार से अलग हो जाता है और पलट जाता है। फिर वो भागकर जाता है और पीटर को उस कार में से निकालकर अपनी कार में बिठा लेता है। कानून तोड़ने के बावजूद भी पीटर को नशेड़ी पर प्यार आ रहा था क्योंकि उसने उसे जेल जाने से बचा लिया था। बिल्लू वहां से भाग जाने के बावजूद भी वापस पीटर को छुड़ाने आया। इसके लिए बिल्लू कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ से वादा किया था, मैं तुम्हें सही सलामत उनके पास पहुंचाऊंगा। फिर जब पीटर ड्राइव कर रहा था तो उसकी वाइफ का फोन आता है और वो गुस्से में कहती है कि मेरे और डैरी के बीच में कुछ नहीं चल रहा और मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। वाइफ का फोन आ जाने के कारण पीटर स्ट्रेस फ्री हो गया था, इसलिए वो गाड़ी तेज चलाता है और ग्रैंड कैनियन पहुंच जाता है। बिल्लू वहां अपने पापा बॉस की अस्थियों को बाय बाय कहता है। फिर पीटर कहता है कि मैं एक बात बताकर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। वहां रेस्ट रूम के बाहर मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया था और वापस आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। फिर बिल्लू कहता है मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने प्लेन से उतरते समय तुम्हारा वॉलेट ले लिया था, वो अब भी मेरे पास है। पापा बॉस के जाने के बाद मैं अकेला रह गया था, इसलिए कंपनी चाहता था। ये बात जानकर पीटर बिल्लू को पीटने लगता है। उन दोनों का नया नया प्यार हवा हो जाता है। तभी पीटर की वाइफ का फोन आता है और वो बताती है कि लेबर पेन शुरू हो गया है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। फिर वे जल्दी से कार में बैठते हैं और कार को स्पीडली भगाते हैं। रास्ते में जब बिल्लू कार के डैशबोर्ड में हाथ मारता है तो उसे वहां पर एक गन मिलती है और वो लाइटर समझकर उसका घोड़ा दबा देता है। एक गोली पीटर के पैर में लग जाती है। फिर बिल्लू घबरा जाता है और पीटर से माफी मांगता है। फिर वे सड़क के साइड में कार रोकते हैं। घबराहट में बिल्लू से कार का दरवाजा भी टूट जाता है। फिर वो इतना घबरा जाता है कि पीटर के घाव के ऊपर ही उल्टी कर देता है। फिर वो पीटर को साथ वाली सीट पर बैठाकर खुद गाड़ी चलाता है और पूरी रात गाड़ी भगाता रहता है और सुबह होते ही वो पीटर को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। फिर वो पीटर का थोड़ा हुलिया सुधारता है। फिर वे पूछ पाछ कर पीटर की वाइफ वाले कमरे में जाते हैं। जब पीटर अपने बच्चे को देखता है तो कहता है कि ये क्या बकवास है। फिर उसे पता चलता है कि वे गलत रूम में आ गए हैं, लेकिन जैसे ही वो सही रूम में जाता है बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर जब पीटर को होश आता है तो वो अपनी वाइफ के रूम के बाहर खड़े बिल्लू के पास आता है। बिल्लू कहता है कि तुम्हारे घर लड़की ने जन्म लिया है और उसकी अम्बेलिकल कॉर्ड मैंने ही काटी है, यानी नाल मैंने ही काटी है। फिर पीटर उसे बताता है कि मुझे एक सपना आया था कि एक भालू मेरी वाइफ के पास खड़ा है और कॉर्ड को चबा रहा है, तो वो भालू तुम ही थे। फिर बिल्लू उसे कहता है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे एजेंट से मिलना है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। अब एंड में हम देखते हैं कि बिल्लू नशेड़ी को वहां एक फेमस टीवी शो में कॉमेडियन का रोल मिल गया था और उसे उस शो में देखकर पीटर और उसकी फैमिली को बहुत खुशी होती है। लेकिन पीटर को टेंशन भी थी कि ये पनौती अब सारी जिंदगी उसी के साथ रहेगा। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर सच में आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं और अपना प्यार दिखाएं। इससे मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।